फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी व कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच पर अड़े। पंजाब के किसान संगठन छठे दिन भी शंभू और दाता सिंह वाला सीमा पर डटे रहे। अमृतसर की पावन धरती, प्रकाश पर्व का शुभ दिन, एक परंपरा की शुरुआत। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। अब हर उम्र और हर तबके के लोग अपने अपने तीर्थ स्थलों का सफर कर सकेंगे। नांदेड़ यानी खंड श्री हुजूर साहिब तख्त। बस भगवंत मान दे बहुत शुक्रमान है, साडा बेटा है भगवंत मान। मुख्यमंत्री मान ने इन हजारों बूढ़े माँ बाप के लिए एक बेटे का फर्ज निभाया है। वहीं इस पर जेडीयू ने केंद्र सरकार को सलाह दे डाली है। दरअसल जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि किसानों की मांगों को केंद्र सरकार गंभीरता से ले और इसका हल निकाले। चौथे दौर की बातचीत है और महेंद्र सिंह टिकट लड़के राकेश टिकट पे बोला यूपी में धरना देंगे और फसल और नस्ल दोनों को बचाएंगे। किसानों की जो मांग है उन सवालों पर निश्चित रूप से केंद्र सरकार को गंभीरता से पहल कर करके उनकी समस्या का समाधान करे। डॉक्टर स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न का पुरस्कार दिया तो उनके द्वारा जो की गई अनुशंसाएं हैं, खास करके एमएसपी के संदर्भ में निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इस पर दृष्टिगत रखना चाहिए। राकेश टिकैत किस बयान में कैसे देखते हैं फसल और नस्ल दोनों को बचाना है? अब ये तो अपना शैली, भाषाई शैली है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय है कि किसानों के एमएसपी पर अगर कोई आंदोलन चल रहा है तो उस दिशा में सार्थक रूप से बातचीत करके इसका निदान निकालना चाहिए। यूपी में धरना देने का क्या मतलब है? राजनीतिक धरना होगा। राजनीतिक धरना का कोई औचित्य नहीं है। किसानों के सवाल पर आप संजीदा होइए, राजनीति के एजेंडे से बाहर निकलिए। वहीं कमलनाथ और उनके बेटे के बीजेपी में जाने की अटकलों पर भी जेडीयू नेता ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी दल में जाएं, ये उनकी पार्टी का मामला है। साथ ही झारखंड में कांग्रेस विधायकों की नाराजगी पर भी बयान दिया। कमलनाथ और उनके लड़के, जिनको एक समय कहा जाता था कि इंदिरा गांधी की तीसरी संतान है, वो भाजपा में है। देखिए, कमलनाथ जी के बारे में, उनके लड़के के बारे में और वहाँ के कुछ एमएलए के बारे में भी जो जानकारी मिल रही है, अब उनका फैसला होगा। क्या वो कहाँ किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे वो तो उनको तय करना है। जब से झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, वहाँ गतिरोध कायम हो गया। कांग्रेस के 12 विधायक दिल्ली कूच कर गए। हालांकि हमसे बात करेंगे। देखिए, भ्रष्टाचार के मामले में वहाँ के मुख्यमंत्री पर आरोप लगना, उनकी गिरफ्तारी होना, चंपई सोरेन को राज्य का मुख्यमंत्री बनाना, तो स्वाभाविक रूप से जो यूपीए के घटक दल हैं उनमें हिस्सेदारी का सवाल पर राजनीतिक संग्राम छिड़ गया है। अब आलाकमान नतमस्तक होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने, या वह मजबूती के साथ अपने फैसले पर दृढ़ रहेगा, या तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को तय करना है। बीजेपी की बैठक चल रही है दिल्ली में, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि इस बार फिर हम लोग 370 प्लस 400 एनडीए। देखिए, देश के अंदर जो वातावरण बना है और खास करके कांग्रेस पार्टी के दुराग्रहपूर्ण रवैये के चलते, तो यह स्वाभाविक है। जो लक्ष्य तय हुआ है लक्ष्य से अधिकतम ही जाएगा, कम नहीं जाएगा। वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर और अरविंद केजरीवाल के बयान पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दोनों पार्टियों पर हमला बोला। सवाल खड़े किए हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर में राहुल गांधी जाते हैं तो कैमरा अलाउ नहीं किया जाता है, और जब बीजेपी के बड़े लोग जाते हैं दर्जन कैमरा रखता है। देखिए, इस ढंग के आरोप लगाना, जो आरोप लगाते हैं, तो सीसीटीवी कैमरा का ज्ञान नहीं है। सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है तो ले लीजिए फुटेज। इसके लिए कोई राजनीति का एजेंडा बनाने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली में जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे? मांग की जा रही बीजेपी की तरफ से कि खोज कर दिया जाए। नहीं, अब देखिए, इस संदर्भ में तो अमन चैन बहाल हो, यह हमारी अपेक्षा है। अरविंद केजरीवाल को बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने चुनौती दी है कि अब दिल्ली में कहीं से भी लोकसभा चुनाव दिल्ली से लड़कर दिखाइए हमको, ज्ञान दीजिए। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है तो चुनौती, अवसर, ऐसे शब्दों का तो इस्तेमाल होगा ही। तो जनता जनादेश देगी, किसके पक्ष में देगी, नहीं देगी। राहुल गांधी वाले मामले पर सम्राट चौधरी ने कहा है कि जिन्होंने देश को लूटा है उनको अब हर जगह सब चीज फोटो ही चाहिए, कैमरा नहीं अलाउ है तो हमला कर। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने जो संदर्भ दिया है वह देश में भ्रष्टाचारियों के सामने जो नतमस्तक हो रही है कांग्रेस पार्टी, खास करके राहुल गांधी जी से अपेक्षा यह स्वाभाविक है कि आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था और आप आज गलबहियां मिला रहे हैं,
तो सवाल के घेरे में तो आप आइएगा और उन सवालों का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि एक तरफ भ्रष्टाचार पर ऑर्डिनेंस फाड़ते हैं, दूसरे तरफ जो चार्जशीटेड लोग रहते हैं उनके साथ मंच शेयर करते हैं। गौरतलब है कि सीएम केजरीवाल ने बीते दिन सदन में ये भविष्यवाणी की थी कि 2029 तक बीजेपी सत्ता से हट जाएगी, क्योंकि बीजेपी आम आदमी पार्टी से डरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।